कन्या के लक्षण देखने से प्रतीत हुआ कि वह साक्षात लक्ष्मी है। जिस वर्ष से उसका विवाह होगा वह अमर पद को प्राप्त होगा, विश्व में तेजस्वी और पराक्रमी कहलाएगा। नारायण नारायण। निस्संदेह यदि यह कन्या मुझे मिल जाए तो मेरा तो नारायण नारायण नारायण। किंतु उसे वरने के लिए ऐसे स्वरूप की आवश्यकता पड़ेगी जो कि विश्व मोहिनी देखते ही जयमाला डाल दे। ऐसा स्वरूप कहाँ से ला? नारायण नारायण नारायण। हरिशन मांगो। हाँ, याद आया, क्यों ना मैं प्रभु श्री हरि के पास जाऊं और उनसे जाकर हरि रूप ले लूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ओ भजमन नारायण। हरिशन मांगो सुंदरताई होई है बहुविधि में। आने जाने में तो काफी समय लग जाएगा और फिर सत्यनारायण श्री हरि वो तो सर्वव्यापी हैं। भक्तों के पुकारने पर वह कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। क्यों ना मैं श्री हरि को यही याद करूं, वे स्वयं प्रकट हो जाएंगे। बहुविधि विनय कीन देहि काला प्रभु प्रगटे कौतुकी कृपाला। हे कृपालु भगवान, कृपा सिंधु जगदीश, हे सत्यनारायण प्रभु, हे लक्ष्मी नारायण प्रभु, हे बद्री नारायण प्रभु, आपकी जय हो। इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले प्रभु श्री हरि, आपकी जय हो। हे भक्तों की रक्षा करने वाले प्रभु, मेरी भी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मिटाओगे तुम्ही यह रोग, अब इसकी दवा बनकर हरोगे शोक को मेरे, तुम्हें अब आसरा बनकर। संसार में कोई निर्बल उबारण हो नहीं सकता, मेरा संकट तुम्हारे बिन निवारण हो नहीं सकता। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। देवर्षि नारद, आहा, श्री हरि। कल्याण हो आपका। आपने अति शीघ्रता से हमें याद किया तो हम उपस्थित हो गए। प्रभु, आपके पास से भ्रमण करता हुआ निकला तो मार्ग में एक विशाल नगर पड़ा। प्रभु, वहां के राजा की कन्या के विवाह का शुभ समाचार पाकर दास यहाँ चला आया। प्रभु, एक विनती है। अब आपके साथ भी लक्ष्मी जी हैं और महादेव जी के साथ मैया पार्वती और पिताश्री के पास माता ब्रह्माणी। अब प्रभु आप ही सोचिए ना कि उस कन्या को देखकर नारायण नारायण प्रभु आपके भक्त के हृदय में भी विवाह की अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। सो हे प्रभु, आपसे अनुग्रह है कि आप कुछ समय के लिए मुझे हरि रूप दे दीजिए। हे देवर्षि,
तुमने मुझसे मेरा हरि रूप मांगा। निस्संदेह तुम मेरे अत्यंत परम प्रिय हो। इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए मैं तुम्हें अपना हरि रूप अवश्य ही प्रदान करूं। जय श्री हरि, जय नारायण, जय श्री हरि, जय नारायण, जय नारायण। आपन रूप देनु प्रभु दोही। दास हो और दोनों रुद्रगण अपर भी नारद जी पे नजर रखे हुए हैं और कौतुकी देख रहे हैं दोनों कि नारद जी। लो, भगवान भी आ गए और संकट भी मिट गया। अब मैं विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जाकर हरि रूप दिखाता हूँ और जैसे भी होगा उसे वरता हूँ। ना 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 ना, अब नहीं, अब तो मैं श्री हरि बन गया। नारद सब ही नारद जी प्रणाम। है नारद जी नहीं, युवराज कहो, युवराज। हाँ, राजकुमार। हाँ, ये समझदार है। महाराज हमें माफ कीजिए, ठीक है ठीक हमसे है, गलती हो गई। महाराज कहो। हमें भी अपने साथ ले चलिए, हम भी सोमवार चाहते हैं। सोमवार कहाँ जाओगे मेरे साथ? आप जहाँ जा रहे हो महाराज, हम भी ब्राह्मण हैं। मैं क्यों ले चलूं तुम्हें अपने साथ? हम आपकी सेवा करेंगे, आपके आज्ञा का पालन करेंगे, जो आप कहेंगे हम करेंगे। निसंदेह महाराज, निसंदेह राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी। और आप जैसा राजकुमार की सेवा करना तो हमारा सौभाग्य होगा। परम धर्म, परम धर्म। क्योंकि आप जैसा सौंदर्य विश्व में हमें तो प्रतीत नहीं होता। यहाँ तक कि इंद्र भी देखे तो लज्जित हो जाए और किसी गांव देव भी आ जाए वो भी संसार हो जाए। महाराज महाराज सच्ची मुच्ची, महाराज सच्ची मुच्ची। तो ठीक है, यदि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो मेरी यह शर्त माननी पड़ेगी कि सब मानेंगे। सेवा के साथ साथ तुम्हें मेरी सुंदरता का बखान करना होगा। सुंदरता का बखान तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे कि सारे राजपाल समस्त आचार्य जगत रह जाएंगे। चलो फिर मेरे पीछे पीछे विश्व मोहिनी के स्वयंवर में चलो। क्योंकि आप आगे आगे नारद सुनाई गदीन हरि सुंदरताई, तब नारद संग चले गुरु माई। नारद जी के साथ चल पड़े हैं दोनों गण और कूद कर रहे हैं कि नारद जी समझ में। आगे आगे शर्त याद है ना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या चाल है महाराज, क्या ढाल है महाराज। हमारे महाराज के जैसा कोई विश्व में नहीं, कोई नहीं है। जब सुनहि मुनि अटपट मानी, समुझी पर ही मूर्ति ब्रह्मसानी। नारद जी समझ नहीं पा रहे हैं, अटपटी भाषा भी नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे महाराज का, अरे महाराज की क्या योद्धा वाली चाल है। हमारे लिए बैठने का प्रबंध करो। महाराज की चाल पता कैसी है, मैं बताऊं? बताओ। वह ज्यादा मत बताना। युवराज की जय हो। स्वयंवर में बैठने के लिए हमारे बैठने का प्रबंध करो। बैठने का प्रबंध करो हमारे महाराज का। गयहूँ स्वयंवर गए निपबाला, गयहूँ स्वयंवर गए निपबाला।
शिराई शर्त शर्त जी 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 क्या हमारे महाराज जैसा, हमारा राजकुमार जैसा कोई जगह सौंदर्य है? नहीं है, कदापि नहीं। अरे हमारे महाराज की नाक तो देखो। महाराज की नाक देखी कैसी है? यानी कि अब क्या कहा? आप नाक महाराज ये तोते जैसी, तोते जैसी ना, तोते जैसी महाराज, तोते जैसी है। जी समझे महाराज? अच्छा है ये जी महाराज। सो तो अरे भाई हमारे महाराज के हाथ तो देखो, क्या सुंदर है। आहा हा हा, ऐसे सुंदर जैसे कि भुजंड। क्या कहा? मेरा मतलब है महाराज गाजर जैसे, गाजर जैसे। हाँ वाह, क्या बात है महाराज, सच सो तो है ही। महाराज के दांतों देखो, चौड़े। महाराज के चौड़े। आप ही बता दो भैया, वो यार के दांत देखा तुमने? हाँ क्या कहा? महाराज, हमारे मतलब आपसे नहीं कहा, आपके दांत तो मोतियों जैसे, मोतियों जैसे महाराज चमक रहे हैं। सो तो महारानी जाओ। महाराज के कान तो देखो, महाराज के हमारे कान तो देखो, कैसे कैसे हैं। जलेबी जैसे। हाँ? क्या कहा? अरे महाराज मेरा मतलब है कि अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। पता कैसे? 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 महाराज जो भी देखे नजर लग जाएगी महाराज। चलो। विश्वमोहिनी आयौ बाला, विश्वमोहिनी आयु बाला, गयौ जहाँ में स्वयंवर वाला। विश्वमोहिनी आ रही है, श्रीनिधि राजा ने आज्ञा दी कन्या को बुलाओ, और सभी राजा बैठे हैं आसन पर। नारद जी का वो स्वरूप, हरि का रूप, मरकत बदन भयंकर देही। जही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस दही न दिलो की भूली। मुनि मुनि उस गई अकुलाई, विश्व मोहि विजय मान लियाई। महारानी जी, ये हमारे महाराजा देखो, इनके दांत को देखो और इनके कान देखो कितने सुंदर हैं। महाराज हम तो आपकी तारीफ करते हैं। धरिणी पतन दह गयौ कृपाला। श्री हरि विहार है। क्यों नीचे लग रहे हैं? क्या है तो?
दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, निप समाज सब भयहु निराशा, हर सिंह ले जय माला, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा। महाराज क्या सोचते हैं? महाराज स्वयंवर में से विष्णुमोहिनी कहाँ गई? विश्वमोही तो महाराज गई कहाँ गई? जिसके साथ जाना था गई किसके साथ जाना था? किसके साथ जाना था? विष्णु भगवान के साथ। क्या कहते हैं? विष्णु भगवान तो स्वयं तुम्हारे सामने खड़े हैं। आप और विष्णु भगवान आप और विष्णु भगवान महाराज अपने आप को देखा है कभी? महाराज अपने आप को देखिए। क्यों? हमने क्या बुराई है? महाराज जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई। लामिना बंद हो जाएगी। और दुष्टों, तुम दोनों अठन्नी हो। तुमने हमारी हंसी उड़ाई है। लो, अब इसका दंड दो। अभी जाकर मृत्यु लोक में जाकर हो जाओ। महाराज क्षमा। यही है बस तुम्हारे पास में, यही है बस तुम्हारे पास में। अभिमान बिगाड़ना मिलेगा हर घड़ी, अपमान से अपमान का बदला। चले जाओ। महाराज महाराज हमें क्षमा कीजिए। हम तो शिव जी महाराज के गण हैं। गण हैं महाराज, गण हैं। क्षमा कीजिए प्रभु। कोई उपाय तो होगा प्रभु। ठीक है, परंतु हमारा श्राप कदापि मिथ्या नहीं हो सकता। तुम राक्षस तो अवश्य बनोगे। महाराज क्षमा महाराज। तुम मृत्यु लोक में जाकर सबसे शक्तिशाली राक्षस बनोगे। इतने घोर शक्तिशाली कि स्वयं भगवान विष्णु को जहां जन्म लेकर तुम्हारा उद्धार करना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। ओ निशाचर जाओ तुम कपटी पापी दो, हंसो हमें भले फल बहु हंसे बहु को। सभी लोग क्रोध यति बाढ़ा, सभी लोग क्रोध यति बाढ़ा, दीन शराब लाई यति बाढ़ा। आखिर वो मेरे मुख की आकृति देखकर क्यों हंसे? मैं भी तो देखूं कि श्री हरि ने मुझे कैसा रूप दिया है। पुनि जल्दी करो पणि जपा। नारद जी जल में देख रहे हैं। तदपि हृदय संतोष न आवा, परकत अधर गोप मन माही, सबति चले कमला प्रतिभागी। कपट, धोखा, याचना का बदला अपमान से, विश्वासघाती का काम वो भी विष्णु भगवान से। नहीं नहीं, उसकी बुद्धि मलिन हो गई है, उसका हृदय पाखंड से भर गया है।
हरि का और दे दिया पाने का। क्या यही है उदारता? क्या यही है न्याय? बड़ी सभा ने मेरा अपमान कराया, सदा के लिए मुझे पार्टी कहलाया। अब तक तुझको ना मिला, अब तक तुझको ना मिला कोई राह पे लाने वाला, तेरी गंभीरता पर कोई प्रश्न उठाने वाला, आने वाला, आने वाला, आने वाला। भक्त का अपने किया है, भक्त का अपने किया है। खूब ये आना तुमने इस जगत में क्यों दिया? नारद को बदनाम तुमने। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं अभी अपने क्रोध की अग्नि से तेरे अभिमान को बस किए देता हूं। जय जगन्नाथजी। भरगत नर गोप मन माही, साथी चले कमलापति पाही। नहीं हऊ साप की मरी हऊ जाई, जगत मोर उपहास करा। नारद जी बहुत क्रोध में चले जा रहे हैं, क्रोध फड़फड़ा रहा है। या तो मैं आज श्राप दूंगा, या तो आज उनके सामने अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। छल कपट श्री हरि ने मेरे साथ ऐसा किया है, हरि ने मेरे साथ ऐसा किया है। ठहर विष्णु, ठहर। मैं अभी आता हूं, अभी तुझे मजा चखाता हूं। बहुत भक्त का अपमान किया है। पीछई पंथ मिले धनुचारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले बचुर मधुर शरणाई। ठहर, ठहर। दूसरों की आशाओं पर पानी फेरकर अपनी कीर्ति बढ़ाने वाले ठहर, ठहर। भक्त के साथ द्रोही का काम करके भक्त वत्सल कहलाने वाले ठहर। क्या आज्ञा है मुनिवर? आज्ञा, आज्ञा तो तुम्हारी है। जो दिल में आता है वही करते हो और ना ही किसी से डरते हो। मैं नहीं भूल की, मैं नहीं भूल की जो तुम्हारे पास चला आया। अन्यथा अब वही है ना जो सागर मंथन के समय महादेव जी को तो विष पिलाया और स्वयं लक्ष्मी को पाया। मोहनी रूप धारण कर भस्मासुर का नाश कराया। जो ये आदत तुम्हारी है, जो ये आदत तुम्हारी है, कहाँ विश्राम है मेरा? ना बदला लू बदी का तो नहीं नारद। नाम ये, नाम ये, नाम ये, नाम ये, नाम ये। हे मुनिवर, शांत हो जाइए। शांत, शांत रहने का तो बहुत काम के जो आप मुझे शांत करते हो। मैं अब शांत हरगिज नहीं रहने वाला। मैं तुम्हें श्राप अवश्य दूंगा। मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद चारों दिशाओं पृथ्वी, पवन और आकाश को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के वियोग में तड़पाया है, उसी प्रकार तुम भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। और जिस वानर रूप को तुमने घृणा की दृष्टि से देखा है, उन्हीं वानरों से सहायता मांगोगे। फिरोगे ठोकरे खाते, फिरोगे ठोकरे खाते। महादुष्टान पहाड़ों में, कहीं जंगल, कहीं पर्वत, कहीं पर और चारों में निराशाओं के बादल, निराशाओं के बादल हर तरफ घिर कर आएंगे। यदि कुछ काम आए तो यही वानर। जोरदार ताली एक बार जोरदार पूरे पंडाल का इस नाटक के लिए। बहुत जोरदार आज्ञा मंचन के लिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। हे मुनिवर, तुमने जो मुझे शाप दिया, मैं तुम्हारे इस शाप को स्वीकार करता।
मुनिवर, अब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो मुनिवर। जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तो है रमान राजकुमारी। स्वरूप को भगवान कह रहे नारद जी पे स्वरूप पे आइए आप। यह मुझे क्या हुआ? मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि क्यों उमड़ पड़ी? यह मैंने कैसा अपराध किया? प्रभु, मुझसे अपराध हुआ, घोर अपराध हुआ। प्रभु मुझे क्षमा करो। प्रभु मुझे तब नियति सभी हरि मिथ्या करो। प्रभु मेरा श्राप मिथ्या करो। तब मुनियति सभी हरि चरण। तुमने जो शाप दिया वो सब मेरी ही इच्छा थी। तुम्हारे मन पर, तुम्हारे वैराग्य पर जो अहंकार का परत चढ़ा था, उसे हटाने के लिए ये सब मेरी माया थी। और तुम ये जानते हो कि सृष्टि में मेरी इच्छा के बिना एक दिन का भी नहीं बीतता। इसलिए हे देवर्षि, अपने शोक का त्याग करो और प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा ये शाप ही मेरे अगले अवतार का कारण बनेगा और समस्त भूमंडल तुम्हारी इस गाथा को निरंतर गाएंगे, जिसके फलस्वरूप उनका उद्धार हो। इसलिए शोक मत करो मुनिवर, शोक मत करो। जय हो।